प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रकाश चंद बैरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा। MCOM फाइनल ABST के कंपलसरी पेपर 5 एडवांस्ड अकाउंटिंग, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं द्विखाता पद्धति की। और द्विखाता पद्धति के अंतर्गत स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापना पर व्यवहार पर चर्चा करेंगे। तो द्विखाता पद्धति के अंतर्गत जब स्थायी संपत्तियों का पुनर्स्थापन किया जाता है तो उनकी गणना किस प्रकार की जाती है और उनका लेखा व्यवहार जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार की जाती है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कल हमने इसी संदर्भ में एक उदाहरण पर चर्चा की थी। आज आगे बढ़ते हुए इसी के उदाहरण नंबर 6, जो कि राजस्थान विश्वविद्यालय की परीक्षा 2011 में आया हुआ सवाल है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि स्थायी संपत्तियों के पुनर्स्थापन पर उनका लेखा व्यवहार, उनकी जनरल प्रविष्टियां किस प्रकार की जाती है। तो पहले हम सवाल को देखते हैं। सवाल इस प्रकार है हिंदी में, एक गैस कंपनी ने अपनी निर्माणशाला के कुछ भाग का पुनर्स्थापन तथा संवर्धन रुपये 1,65,000 की लागत पर किया। पुरानी निर्माणशाला का जो भाग प्रतिस्थापित किया गया उसकी लागत 65,000 रुपये थी। नए कार्य की क्षमता पुराने कार्य से दुगनी है। पुरानी सामग्री के बेचने से 4200 रुपये प्राप्त हुए और रुपये 2,300 को मूल्य की पुरानी सामग्री प्रतिस्थापन कार्य के उपयोग में ली गई, जो कि उपरोक्त वर्णित 1,65,000 रुपये की लागत में सम्मिलित है। जब पुरानी निर्माणशाला बनाई गई थी उस समय की तुलना में अब श्रम और सामग्री की लागत क्रमशः 15% और 12.5% की वृद्धि हुई है। निर्माणशाला में श्रम और सामग्री की लागत का अनुपात 3:7 लिया जा सकता है। द्विखाता पद्धति के अंतर्गत कंपनी की लेखा पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। ये सवाल है, तो इसको हम कल हल करें। सबसे पहले हल करें तो चूंकि प्रश्न में ये दिया हुआ है कि निर्माणशाला में नवनिर्मित कार्य की क्षमता पुराने कार्य से दुगनी है, अतः पुनर्निर्माण पर वे रुपये 1,65,000 का आधा भाग अर्थात रुपये 82,500 जो स्पष्टता पूंजीगत व्यय माना जाएगा तथा शेष रुपये 82,500 में से द्विखाता पद्धति के अंतर्गत आय व्यय और पूंजीगत व्यय की गणना की जाएगी, जिसकी गणना इस प्रकार की जाएगी। कैलकुलेशन ऑफ चार्जेस टू रेवेन्यूज, रेवेन्यू को चार्ज किए हुए चार्ज की जो गणना करेंगे उसमें सबसे पहले करेंगे हम मटेरियल कॉस्ट, सामग्री लागत। और सामग्री लागत में सबसे पहले लेंगे हम ओरिजिनल कॉस्ट, और सामग्री की ओरिजिनल कॉस्ट है 65,000 रुपये। टोटल कॉस्ट है, ओरिजिनल लागत जो है 65,000 रुपये है। अब इसका सामग्री और श्रम का अनुपात निकालेंगे, जो कि 7:3 है। तो सामग्री का 7 और श्रम का 3, तो 65,000 × 7/10 करेंगे तो ये आ जाएगा 45,500 रुपये। अब चूंकि सामग्री में 12.5% की वृद्धि हुई है तो इसमें इंक्रीज एट द रेट ऑफ 12.5%, तो ये हो जाएगा 45,500 का 12.5% 5,688। इस प्रकार मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 51,188 रुपये। इसके बाद हम लेबर कॉस्ट निकालेंगे। जो ओरिजिनल कॉस्ट है, मूल लागत है 65,000, उसको हम 7:3 के अनुपात में बांटेंगे। 7 सामग्री का था और 3 श्रम का था, तो 65,000 × 3/10 करेंगे तो श्रम का भाग आ जाएगा 19,500। अब आगे हम देखते हैं कि श्रम की लागत में 15% की वृद्धि हो जाती है, तो हम 19,500 में 15% और ऐड कर देंगे 2,925, तो श्रम की लागत हो जाएगी 22,425।
इस प्रकार करंट कॉस्ट ऑफ चार्जेज टू रेवेन्यू हो जाएगा 73,613। अब अगला कैलकुलेशन हम करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। तो इसके लिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू वर्क्स 1,65,000, इसमें से लेस चार्ज टू रेवेन्यू को जो चार्ज कर दिया हमने, जो भी ऊपर गणना की थी 73,613, इसको कम कर देंगे तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा 91,387। ये हमारा पूंजीगत व्यय हो जाएगा, पूंजीगत खर्चा हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट मेड फॉर न्यू असेट्स, नई संपत्ति के लिए क्या भुगतान किया गया है उसकी हम गणना कर लेंगे। तो कॉस्ट ऑफ न्यू असेट्स, नई संपत्ति की लागत है 1,65,000 रुपये, इसमें से लेस वैल्यू ऑफ ओल्ड मटेरियल रीइश्यूड, इसमें से जो पुरानी संपत्ति का जो माल था या सामग्री थी उसको रीइश्यू कर दिया गया इस संपत्ति में, तो वो था 2,300। ये कम कर देंगे 2,300 1,65,000 में से, नई संपत्ति की लागत में से। तो कैश जो चुकाया, कैश पेड फॉर न्यू असेट्स, वो हो जाएगा 1,62,700। 1,62,700 नई संपत्ति के पुनर्स्थापना पर नगद भुगतान किया गया है। अब हम इसकी देखेंगे जनरल प्रविष्टियाँ। तो सबसे पहले रिप्लेसमेंट अकाउंट, पुनर्स्थापन का जो खाता है उसको डेबिट करेंगे 73,613 रुपये से, जो कि हमने रेवेन्यू को चार्ज किया था। वर्क्स और असेट्स अकाउंट डेबिट करेंगे 89,087, और ये 89,087 जो है ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, चूँकि टू बैंक अकाउंट पेमेंट किया गया है 1,62,700। अब इस 1,62,700 जो चुका है उसमें से रिप्लेसमेंट जो आया था 73,613, वो यदि हम कम कर दें तो वर्क्स और असेट्स में 89,087 ये आ जाएगा। अगली एंट्री हम देखेंगे, वर्क्स और असेट्स अकाउंट डेबिट 2,300 टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 2,300। तो ये 2,300 जो पुरानी संपत्ति से जो की सामग्री रीइश्यू की गई थी, पुनर्निर्गमित की गई थी, उससे वर्क्स और असेट्स को डेबिट कर देंगे 2,300 रुपये से, और रिप्लेसमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 2,300। बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 4,200। ये 4,200 पुरानी संपत्ति को बेचने से हमें प्राप्त हुए हैं 4,200 रुपये। तो इससे बैंक में जमा कर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू रिप्लेसमेंट अकाउंट से 4,200 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। और लास्ट में क्लोजिंग एंट्री कर देंगे, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट 67,113 बैलेंस ट्रांसफर। और इसके लिए हम रिप्लेसमेंट अकाउंट बना लेंगे, और रिप्लेसमेंट अकाउंट बना लेंगे तो बैलेंस आ जाएगा 67,113, जिसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे रेवेन्यू अकाउंट। इस तरह हमारा ये सवाल हो जाएगा, जो कि 20 नंबर का था। राजस्थान विश्वविद्यालय की 2011 की परीक्षा में आया हुआ है। तो इस तरह हम आज के लिए ये इतना। धन्यवाद सभी का।